हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वन स्टेट केमिस्ट्री। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर की पार्ट 4 के बारे में। तो आज हम क्या क्या सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सामने देखना। बॉगर्ट कुक फेनांथ्रीन सिंथेसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। और उसके साथ साथ हावर्थ फेनांथ्रीन सिंथेसिस, दोनों ही सिंथेसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों को बार बार प्रैक्टिस करके जाना। राइट, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला जो तुम्हारा सिंथेसिस है उसका नाम क्या है? बॉगर्ट कुक फेनांथ्रीन सिंथेसिस। इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा? टू फिनाइल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, बेंजीन। अब बेंजीन के साथ CH2 MgBr। गॉट इट। अब इसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? सर, इसके साथ हमको साइक्लोहेक्सानोन लेना पड़ेगा। अब देखो, साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यही तो साइक्लोहेक्सानोन है ना। यस सर। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो तुम्हारा कार्बन है ना, ये डेल नेगेटिव होगा और ये मैग्नीशियम डेल पॉजिटिव। क्यों सर? क्योंकि ये जो कार्बन है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर मेटल दैट इज मैग्नीशियम। मेटल तो सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और जो कार्बन है वो तो नॉन मेटल है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होगा ही। आप यहाँ पर देखना, ये साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल में जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन डेल नेगेटिव। क्यों सर ऑक्सीजन डेल नेगेटिव? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। यस और नो? यस सर। अब बोलो ना बेटा जी, ये जो कार्बन की नेगेटिव चार्ज है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही तो अट्रैक्शन होगा, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होगा ना सर, वो वीकेस्ट बॉन्ड है, इसलिए टूट भी जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड का। यस और नो? यस सर। अब यहां पर देखना, ये जो तुम्हारा कार्बन है, मैं यहां पर हाइलाइटर से तुमको शो कर रहा हूं, ध्यान देना यहां पर। ये देखो, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों के बीच में तो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, तो वो ही मैं आप शो कर रहा हूं। देखो, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से शिफ्ट हो गया, इसलिए O माइनस, और यहाँ पर तो Mg2 प्लस Br माइनस होगा। इसका मतलब सर मैं अल्टीमेटली O MgBr लिख सकता हूं। हाँ बेटा जी, तुम लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? H+H2O, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस सर। यस, यू आर करेक्ट। तो अब हमको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, वो जो तुम्हारा MgBr था ना, वो MgBr जो था ना, वो तो सर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम सही ऑब्जर्वेशन आपका, ये OH में चला जाएगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो बेटा जी। तो वो तुम्हारा OH में कन्वर्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमको देना पड़ेगा। अब देखो, एसिड किसका सोर्स है सर? H+ का। यस और नो? अरे कुछ तो बोलो ना बेटा जी। तो ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो इस H+ को खाएगा। अगर सर वो H+ को खा जाए, इसका मतलब वो तो OH2+ में चला जाएगा। यस, यू आर टोटली राइट। इसका मतलब क्या होगा सर? ये तो तुम्हारा OH2+ बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा। अब मैं इसको ना अच्छे से लिख रहा हूं, एक मिनट। OH2+ में चला जाएगा।
अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, वो यहाँ पर बेसिकली बॉन्ड बनाएगा और पानी बाहर चला जाएगा। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ना सर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तुम्हारा बेंजीन रिंग था वो तो अटैच रहेगा, CH2 CH2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फिर से H प्लस डालना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ H प्लस का रिएक्शन हो जाएगा। यस सर। नाउ CH2 CH2। अब यहाँ पर देखना सर, ये तो बॉन्ड डबल बॉन्ड जो था ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो। अब देखना है यहाँ पर ये जो तुम्हारा बॉन्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा। अगर चला जाए तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया। यस और नो। यस सर। तो एरोमेटिसिटी यहाँ पर क्या हुआ, लॉस्ट हो गया ना। तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट। अब कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा सर, ये जो H प्लस है ना ये तो रिलीज हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा सर, तभी तो हमारा एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। गॉट इट, क्लियर हो गया। तो अब देखो लास्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं इस रिंग का और इस रिंग का, दोनों रिंग का एरोमाटाइजेशन कर दूं, सर एरोमाटाइजेशन आप लोग करेंगे कौन सा रिएजेंट के मदद से, सेलिनियम और हीट। अगर आप लोग इस रिंग का और इस रिंग का एरोमाटाइजेशन कर दोगे तो क्या होगा, अरे बोलो ना बेटा जी सर, तभी तो फेनांथ्रीन बन जाएगा। और बॉगार्ट कुक फेनांथ्रीन सिंथेसिस, इसका मतलब सर हमको तो फेनांथ्रीन ही यहाँ से बनाना पड़ेगा। मेन टारगेट क्या है, अरे बोलो ना बेटा जी सर, फेनांथ्रीन फेनांथ्रीन। इसलिए फेनांथ्रीन हम लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं राइट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, जगह है यहाँ पर। देखो ये बेंजीन एज इट इज रह जाएगा। अब सेलेनियम अगर आप लोग डाल दोगे क्या होगा, मैंने बोला एरोमाटाइजेशन। देखो डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यही तुम्हारा फेनांथीन बन जाएगा, राइट। तो हमने बॉगार्ट कुक फेनांथ्रीन सिंथेसिस को कंप्लीट कर दिया। अब हमारा और एक सिंथेसिस है, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट सिंथेसिस इज अवर हावर्थ फेनांथ्रीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर नैप्थेलिन लेना पड़ेगा, राइट। तो नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होगा। अब इस बेंजीन के साथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड हमको लेना पड़ता है, बेसिकली CH2 C डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन। एक बार में मैं एक सेकेंड, देखो CH2 यहाँ पर CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। अब ये जो तुम्हारा रिएक्शन होता है ना वो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, राइट। और एक सॉल्वेंट भी आपको लेना पड़ेगा, दैट इज बोलो बोलो सर, नाइट्रोबेंजीन। ये तो फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप रिएक्शन होगा ना। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, ये तुम्हारा अल्फा पोजीशन होता है और ये तुम्हारा बीटा पोजीशन,
और ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2। पोजीशन 1 में ही मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट करके आएगा वो पोजीशन 1 में आएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होता है वो तुम्हारा इस पोजीशन में ही होता है। तो देखो यहाँ पर एक से तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड दो CH2 CH2, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से CH2 COH। अब देखो ये कैसे आया, देखो अगर ये बॉन्ड जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन की जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज जब पुश बैक करेगा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसलिए देखो C डबल बॉन्ड हो ये वाला पार्ट, उसके साथ क्या है CH2, ये तुम्हारा CH2, उसके साथ देखो और एक CH2, ये तुम्हारा CH2 और CO माइनस मैंने हाइड्रोलिसिस करके एक बार में एसिड में चेंज कर दिया, दैट इज COH। यस और नो, अरे बोलो ना बेटा जी। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डालना पड़ेगा, जिंक Hg होलेक्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये तो तुम्हारा सर क्लेमेंसन रिडक्शन की रिएजेंट है, तो वो क्या करेगा इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा, मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना बेटा जी। हाँ सर, वो तो मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O जो था ना वो CH2 में चला जाएगा, मिथिलीन ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, देखो ये बेंजीन, उसके साथ और एक बेंजीन रिंग, देखो CH2 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारे बुक में बहुत सारा एसिड लिखा है, HF लिखा है, कौन सा बुक में, कोई भी बुक अगर आप लोग देखोगे वहां पर HF भी मेंशन है, एक बुक में PPA दैट इज पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, और एक बुक में तुम्हारा H2SO4 भी मेंशनड है, और हीट करना पड़ेगा। देखो जो भी तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, हर स्पीसीज यहाँ पर क्या है सर, एवरीथिंग और एवरी स्पीसीज इज एसिड, इज एसिड, यस और नो, बोलो ना बेटा जी। हाँ सर एसिड है। एसिड का काम क्या है सर, H प्लस को रिलीज करना, H प्लस को रिलीज करना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये H प्लस को खाएगा, अगर खा जाए इसका मतलब क्या होगा, अरे बोलो ना बेटा जी, OH2 प्लस में चला जाएगा, OH2 प्लस में चला जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं है, क्या होगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर पुशबैक करेगा, लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में, और ये जो वाटर है वाटर बाहर चला जाएगा, वाटर ही बाहर चला जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा, राइट। ये एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो बेंजीन, उसके साथ तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और एक रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, अरे बोलो ना बेटा जी। हाँ सर। अब देखो पॉजिटिव यहां पर आ गया, हाँ या ना। अब ये जाके यहाँ पर अटैक कर देगा, इसका मतलब सर यहाँ पर एक
कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा ना नया। यस सर। तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड था वो तो चला गया। देखो ये जो तुम्हारा कार्बन है और इस कार्बन के बीच में क्या हुआ सर, नया सीसी बॉन्ड बना ना, नया सीसी बॉन्ड, दिस इज न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना। अब देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा ना, यस सर, क्योंकि बॉन्ड वहां से हट गया ना। अब ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो H प्लस रिलीज हो जाएगा। सर वो तो H प्लस रिलीज हो जाएगा, अगर रिलीज हो जाए इसका मतलब, सर अगर रिलीज हो जाए इसका मतलब एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था सर, लॉस हुआ था, इस स्टेप में तो लॉस हुआ था, तो अब फिर से रीगेन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो मैंने एरो ड्रॉ किया वो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये बना लास्ट स्टेप में, राइट। अब 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर ही रिंग होगा, राइट। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो चीज है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ही हम अब क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल बना अब मैं ऊपर में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। देखो देखो ये जो तुम्हारा बेंजीन था वो रह जाएगा, उसके साथ और एक रिंग CH2 उसके साथ ये था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से जिंक Hg होलेक्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका मतलब सर फिर से ये जो कीटोन है ना इसका रिडक्शन हो जाएगा, कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, यस और नो। यस सर। तो HCl ये होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर आप लोग डाल दोगे तो वो, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बेंजीन उसके साथ ये रिंग, इसमें चेंज हो गया, कीटोन का रिडक्शन हो गया, इसका मतलब मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा सर, अगर मैं इस रिंग का इस रिंग का क्या कर दूं, अरे बोलो ना बेटा जी, अगर मैं इसको एरोमाटाइज कर दूं तो हमारा फिनेंसिन जनरेट हो जाएगा, यस और नो। हाँ सर, इसलिए पैराडियम और कार्बन डाल दोगे उसके साथ हीट, तो हम लोग क्या तैयार करेंगे, अरे बोलो ना बेटा जी, फिनेंथ्रीन। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास ये सिंगल, इसका मतलब यहाँ पर एक हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे, और उसको ये जो डबल बॉन्ड है उसको छोड़ के और एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हम और एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारा फेनेंसिन बन गया, फेनेंथ्रीन बन गया। यस और नो, बोलो कुछ। यस सर, हमने फेनेंसिन को डेवलप कर दिया। तो यही था फेनेंसिन के बारे में। बेसिकली आपको एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ना पड़ेगा, ये सब सिंथेसिस को अच्छे से करना पड़ेगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।